साहिबगंज ई किसान भवन में आज शुक्रवार को प्रखंड कृषि पदाधिकारी के विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी ने की। इस मौके पर अंचलाधिकारी एवं प्रमुख पति सह डीलर संघ के अध्यक्ष विकेश कुमार सिंह, मनी रोशन सिंह, आत्मा अध्यक्ष नवल किशोर सिंह, कृषि सलाहकार रमेश कुमार सिंह सहित सभी किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, उर्वरक विक्रेता भी शामिल हुए। देखे बिहार हर पल न्यूज की रिपोर्ट। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नम मधुर वचनम। आज की इस सभा में हम सभी अपने बहुत ही एक प्यारे पदाधिकारी को विदा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और इस कार्य में उपस्थित हमारे प्यारे मित्र अंचलाधिकारी महोदय, हमारे प्रखंड के प्रखंड प्रमुख महोदया के प्रतिनिधि सभापति श्री विकेश सिंह जी, साथ ही हमारे कृषि विभाग एवं वन्य विभाग से संबंधित जितने भी पदाधिकारी कर्मचारीगण हैं, यथा कृषि समन्वयक, कृषि सलाहकार एवं अन्य कर्मीगण, हमारे साहिबगंज से आए हुए जनप्रतिनिधि जन, आमजन और विशेषकर मीडिया के हमारे मित्र और आत्मा से जुड़े हुए, जो आत्मा से जुड़े हुए हैं, जो आज भी उपस्थित हैं, आप सबों को मैं प्रखंड प्रशासन की तरफ से आपकी उस उपस्थिति का धन्यवाद करता हूं। मैंने कहा कि पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि बेहतर उक्ति है जो शास्त्रों से ली गई है। पूरी भूमंडल को देख लीजिएगा और पूरे सौरमंडल को देख लीजिएगा, इसमें एक अनूठा चीज इस पृथ्वी पर ही मिलती है, जल यहीं मिलता है। अब तक कहीं नदियां बह रही है, खोजा नहीं जा सकता, भविष्य विगत में भले कभी बह रही होगी। अन्न कहीं उपजता है किसी ग्रह पर, यह भी आज तक पुष्टि नहीं हुई धरती को छोड़कर। और चूंकि जीवन यहाँ है तो मधुर बोलने वाले जीव और उसमें भी मानव सिर्फ इसी धरती पर है। और मानव मानव तभी कहलाता है जब उसके कर्म बढ़िया हो, विचार बढ़िया हो, उसको दो व्यक्ति सुनना चाहता हो या कहना चाहता हो कि उनका व्यक्तित्व बढ़िया है। तो इस मामले में हमारा प्रखंड प्रशासन इतना धनिक है कि मधुरतम भाषी एक हमारे प्रखंड कृषि पदाधिकारी मोहम्मद रियाज अली साहब, जो कुछ घंटों बाद अब निवर्तमान होने वाले हैं, उन्हीं का एक उदाहरण। इनकी बोली सिर्फ और सिर्फ मधुर ही किसी ने सुना होगा, चाहे जितना व्यक्ति यहाँ उपस्थित है। इनकी कठोर वाणी अगर किसी ने सुना हो तो हमें आश्चर्य ही होगा, क्योंकि मैं लमसम 2 वर्ष पूर्ण होगा इस 13 जुलाई को। इन 2 वर्षों में इनकी ऊंची आवाज तक नहीं सुना। कठोर वाणी की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। और जब जब मिले इतना मिठास भरे अंदाज में अपना वचन निकालते, बोली निकालते, वाक्य निकालते कि इनके प्रति सिर्फ और सिर्फ स्नेह ही उमड़ पड़ता है। तो धरती पर जो जीव उपस्थित है उसमें मृदु भाषी की बहुत ही उत्तम स्थान प्राप्ति उनकी वाणी द्वारा होती रही है। निसंदेह हम आज यहाँ कहना चाहेंगे
कि इन 2 वर्षों में इनकी मृदु भाषिता से हमारा प्रखंड सिर्फ और सिर्फ लाभान्वित हुआ है। हमारा प्रखंड प्रशासन इनके वक्तव्य जो भी शांत सौम्य कोमल भाव, इतना कि हम कहते हैं विनीत भाव, इतना आपने जीता है कृषि पदाधिकारी महोदय साहब, आपने दिलों को जीता। आप अपने न केवल कर्मियों को बल्कि जनता के दिलों पर भी राज किया है। प्रखंड प्रशासन के तरफ से मैं ये कह सकता हूँ कि इनके विभाग का कभी जनता की तरफ से कोई वैसा शिकायत प्राप्त नहीं है जो कि इनकी उपस्थिति में या इनकी अनुपस्थिति में मुझे उस पर कोई कठिनाई उत्पन्न हुई। ये निर्विवाद रूप से सत्य है कि यह आपके कर्तव्य निष्ठा का ही परिणाम है कि आपके विभाग से संबंधित किसी तरह की शिकायत कभी कदापि प्राप्त नहीं हुई। आपके कर्मियों द्वारा किसी तरह की कोई कमियां नहीं बताई गई मुझे। तो मैं यह बताना चाहता हूं कि आप बहुत ही व्यवहारिक, बहुत ही मधुर और प्रिय पदाधिकारी थे। निसंदेह आज इस बीच से आपको विदा करते मन में बहुत कष्ट हो रहा है। बहुतों से तो मिलने पर कहा गया है कि कष्ट मिलता है, लेकिन आप तो वो मधुर पदाधिकारी हमारे रहे हैं कि आज जा रहे हैं तो सभी भावना के जवार में बहे आपके सम्मुख आके तट पर लग गए हैं। आपकी मोहब्बत है, आपकी कामयाबी है, आपके कर्म और आपके व्यवहार का यह देन है कि आपकी आज की इस विदाई में हमारे समस्त कर्मी इस वर्षा के मौसम में भी दिल के साथ बैठे हैं। कुछ तो बोल पा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि जो नहीं बोल पाए तो बोलना नहीं चाहते। दरअसल उनके हृदय में आपके प्रति इतना स्नेह है, अगर वो बोलना चाहे तो कई बार फूट पड़ेंगे। उनकी आंखें रुक नहीं पाएगी, उनकी भाव भंगिमा सामान्य नहीं रह पाएगी। दुखों की वेदनाओं की, आपके जाने के दर्द को प्रकट कर डालेंगी। उससे भी बचने के लिए हम जानते हैं एक कृषि सलाहकार को जो बड़ी दिले रहना, कृषि सलाहकार नहीं, कृषि समन्वयक हमारे संजय जी हैं, अभय जी हैं, रोहित जी हैं, सामने वो खड़े हैं 2 साल से बोले हमने देखा है इस कृषि पदाधिकारी को। मैं आपको बताऊं कि प्रखंड प्रशासन को जब जब बड़े हैंड की जरूरत पड़ती थी तो आपके द्वारा अपने सारे कृषि के विभाग के कर्मियों को इस तरीके से समन्वय बनाने के पश्चात आपने सामान्य स्थिति पैदा करती थी कि प्रखंड सीधे उनसे संवाद करे या आपके थ्रू संवाद करे। कार्यों में जो आवश्यकता थी इन लोगों ने पूरा किया है, कभी इन्होंने शिकायत का मौका नहीं दिया। इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ कृषि पदाधिकारी को जाता है। मैंने कई अवसरों पर जब मैं कभी बेचैन होता हूँ तो या तो आपसे बात करता था, जो अब नहीं कर पाऊंगा आप जैसे व्यक्तित्व से। कोई ना कोई पदधारक आएंगे जो इस जगह को पूरा करेंगे, परंतु आप जैसे मधुर और प्रिय भाषी पदाधिकारी मिले न मिले, परंतु अब तक आप मिले हुए हैं, इस पर हम धन्य थे। और दूसरी बात, आपकी विभाग से संबंधित जो भी कार्य थे, यदि संवाद आपसे हो गई तो ठीक था, नहीं तो आपके ही विभाग के एक रमेश जी हैं कृषि सलाहकार, अरे उनका भी स्नेह सबों को मिलता रहा है, इसलिए कि वो न केवल कृषि सलाहकार हैं बल्कि उनका भी व्यवहार इतना उत्तम है कि प्रखंड प्रशासन की तरफ से जो भी कार्य होता है एक बार जरूर उनकी लोग पर सौंप देते हैं जो कृषि विभाग से संबंधित है, और इन्होंने पूरा किया भी। एक बार की बात, हम लोग बैठे हुए थे और पंचायत का चुनाव चल रहा था। कलकत्ता से छप के आता है मत पत्र।
हमारे गार्जियन प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड प्रमुखपति श्री नितेश जी, अंचलाधिकारी महोदय, पंचायत समिति सदस्य महोदय, हमारे सहकर्मी, जिनमें से कुछ लोग 2 साल और ज़्यादातर लोग 4 साल हमारे साथ बिताए, मीडिया से जुड़े हुए हमारे बंधुगण, हमारे उर्वरक विक्रेता में से कुछ लोग आए हैं, जो मैं सबों का अपने ही विदाई समारोह में अभिनंदन करता हूँ। जुदाई पर ही कायम है निजामे जिंदगानी भी, गले मिल मिल के होता है जुदा साहिल से पानी। और एक शेर पढ़ता हूँ, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो मैंने अपनी जिंदगी का 33 साल नौकरी का बिताया। ये 33वां साल मुझे साहेबगंज में बिताने का मौका मिला और यहीं से मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। ये लम्हा, ये मौका तो जिस दिन आदमी ज्वाइन करता है उस दिन लिखा जाता है सर्विस के ऊपर ज्वाइन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो वो दिन तो तय हो जाता है उसी दिन जिस दिन आप बहाल हो। मैं ऊपर वाले अल्लाह को धन्यवाद देता हूँ कि इन 33 सालों में आप लोगों की दुआ से मुझ पर कोई कलंक, कोई कार्रवाई, कोई डिपार्टमेंटल ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैंने अपनी 33 साल सर्विस बहुत अच्छे से बिताया। ये अंतिम के 4 साल मुझे साहेबगंज में बिताने का मौका मिला। सच्ची बात यह है कि साहेबगंज के लोग वाकई साहेब होते हैं, ये मुझे अंदाजा हुआ। मनीष जी ने एक बहुत अच्छा शब्द कहा, कोई साहेबगंज आना नहीं चाहता है और आता है तो जाना नहीं चाहता। ये बिल्कुल सत्य है। यहाँ की जनता, यहाँ की जमीन, यहाँ के किसान और यहाँ जो अभी वर्तमान हमारे साथ जो कृषि कर्मी की एक टीम है, वो 1 नंबर टीम है जो अपने पदाधिकारी को हर तरीके से मदद करती है। अभी हड़ताल के समय में भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट में दूसरे स्थान पर हैं, तो ये एक बड़ी बात है। लोग हड़ताल पर भी हैं और अंदर काम भी कर रहे हैं। तो ये हमारी मोहब्बत है, या हम उनको फोन करते हैं तो ये काम कर देते हैं। हमको बहुत प्यार मिला हमारे स्टाफ की तरफ से, बहुत स्नेह मिला बीडीओ साहब की तरफ से। सीओ साहब नए हैं, फिर भी सर से जब काम हुआ तो इन्होंने तुरंत कर दिया। और प्रमुख साहब से भी हमारा ये, मैं साहब में जाके थोड़ा बीमार हो गया था, मुझे ब्लड प्रेशर, शुगर और हाइपरटेंशन वगैरह ये सब जो उम्र के आखिरी पड़ाव में ये सब बीमारी होती है वो हो गया था। इसमें थोड़ा आने जाने में मुझे कमी होती थी। तो प्रमुख साहब भी अक्सर हमको टोकते थे कि आप कम आते हैं, लेकिन कम आते हैं, लेकिन मेरा खून बहुत आता था और मुझे करने में थोड़ा भी संकोच नहीं है। हमारी टीम विशेष रूप से रमेश राव, मनीष राव, शैलेंद्र जी, संजय जी, ओम प्रकाश जी, ये लोग सब लोग मेरे वाणी को या मेरे निर्देश को अक्षरशः पालन करते हुए, मेरे न रहने के बावजूद भी किसानों को न लौटाते हुए सारी सुविधाएं उनको प्रदान करते हैं। और यही वजह है कि किसान ने कभी कोई शिकायत न जिला में किया न बीडीओ सर से किया। तो ये मैं अपनी
इसको मैं अपनी सर्विस की उपलब्धि मानता हूँ। ये मेरे कम आने के बावजूद भी ये उपलब्धि मुझे प्राप्त हुई। एक समय ऐसा भी था जब मैं बहुत ज़्यादा उम्र हुआ तो मैं VTR लेने के चक्कर में हो गया। मतलब मैंने कहा कि अब हमसे नौकरी नहीं होगी, मैं VTR लेंगे। DP साहब ने बहुत समझाया कि नहीं, VTR नहीं ले रहा, काम कीजिए, आप फ़ोन भी कीजिए लेकिन आप VTR नहीं कीजिए। उस वक्त मेरा 2 साल नौकरी कर रखा था। तो मैं DP साहब का जितना एहसान मानूं वो कम है। VTR के बाद जो झंझट होता है वो हम जानते हैं, या जिन लोगों ने इसके लिए कोशिश किया होगा उनको पता होगा VTR के बाद क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैंने अपनी सर्विस की पूरी 60 साल पूरा किया, 33 साल नौकरी किए और आप लोगों की कृपा से बहुत अच्छे से नौकरी की। इस विदाई की बेला में मुझे दुख नहीं हो रहा है, मुझे आज खुशी महसूस हो रही है। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैंने अपनी नौकरी भली भांति गुजारी। नहीं तो आज के युग में जो भी नौकरी पेशा लोग हैं इनके दिल से पूछिए कि आज के युग में नौकरी करना कितना मुश्किल काम है। कब किसके साथ क्या हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वजह से अगर मेरे किसी सहकर्मी या प्रखंड के किसी कर्मी को या आम आवाम को या हमारे विक्रेता बंधुओं को कोई तकलीफ कभी भी पहुंची हो, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करेंगे। और रिश्ता जो एक बार बन जाता है वो टूटता नहीं। मैंने तो मुजफ्फरपुर में घर बना दिया है, मुजफ्फरपुर में ही रहूँगा और साहेबगंज कोई बहुत दूर तो है नहीं, मैं आता जाता रहूँगा। और अभी तो कुछ दिन ऐसे भी आना जाना लगा रहेगा, चूँकि पेंशन हर से गुजारिश मेरी ये होगी कि मेरा देवांत लाभ जो है उसमें सर थोड़ा मदद करेंगे और मुझे समय पर मिल जाए इसका आप कोशिश करेंगे। और एक निर्देश भी है कि देवांत लाभ में देरी न किया जाए। अभी मैं उस दिन 500 दिया था। माला पहनाकर विदाई की रस्म को अदा कर। हमारे प्रमुख सभी महोदय, हमारे अंचलाधिकारी महोदय, अभय जी आगे आएंगे। कृषि समन्वय की तरफ से आप सबको माला पहनाकर विदाई का रस्म अदा करेंगे। हम अपने आत्मा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करते हैं कि सर को माला पहना के विदाई की रस्म की अदा करेंगे। हमारे किसान सलाहकार बंधु में से सोमनाथ जी आगे आएंगे। इसके बाद हम अपने रमोद ठाकुर जी से अनुरोध करते हैं कि सर को अंगवस्त्र प्रदान करके विदाई की रस्म को अदा करेंगे। फोटो लेते रहिएगा। इसके साथ ही हमारे कृषि विभाग के कर्मी लोगों ने सर के लिए हम लोग माला नहीं बनाएंगे, बाईपास कर रहे हैं। हो गया हो गया हो गया ये हमारे घूमिए रमेश भाई। दिवाकर जी आइए। अरे आइए, सर को जो है बोला। आइए दिवाकर जी, आइए। दिवाकर जी आइए। वो है
इसी के साथ मैं भी सबको फोटो उसका दूसरा प्रभाव दे लीजिए, प्रभाव दिलवाइए दीजिए। आज के विदाई समारोह सम्मान समारोह में जितने भी हमारे व्यवस्था कर रहे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, प्रखंड माननीय प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि सह संघ के अध्यक्ष विकेश भाई, आत्मा और कृषि विभाग से के सभी पदाधिकारी और कर्मीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी मीडिया के बंधु और आमजन, सभी का स्वागत बंधन अभिनंदन तो हो चुका। सभी वक्ताओं ने बीओ साहब के क्रियाकलापों और कार्य के बारे में विस्तृत रूप से बता दिया। हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय ने तो पूरा वृत्तांत ही इनके बारे में सुना दिया। तो हमारे जो बीओ साहब हैं बहुत ही मिलनसार व्यक्ति, बहुत ही अच्छे इंसान थे, रहे चाहे न रहे, इनका जो सेना और टीम था वो गजब का, शिवाजी का जो छापामारी जिसी तरह कार्य करता था वैसे कार्य करते थे। ये इनका व्यक्तित्व और इनका गुण था जो इस तरह का टीम बनाकर रखे हुए थे। उसी का प्रतिफल है कि आप हड़ताल के बावजूद आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों, भाई बंधुओं को इस समारोह में आने के लिए सामूहिक रूप से धन्यवाद। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।